तो चलिए शुरू करते हैं। फोरम IAS टेस्ट 2। ऑलराइट, तो पहला वाला इट वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। आप उसको 2x स्पीड में देख सकते हो। कैन बी यू कैन कवर इट इजीली फॉर रिविजन, और इफ़ यू हैव नॉट सीन इट यू कैन सी इट ऑल्सो। ये थोड़ा मैं पहले एक बार टेस्ट सीरीज सॉल्व करके आई एम जस्ट लाइक एग्जैक्ट टॉपिक्स के बारे में फिर से मतलब नेट से एक्स्ट्रा जो यूपीएससी पेपर के लिए जो मांगता है, जो मांग सकता है, वो भी थोड़ा मतलब ऐड ऑन कर रहा हूँ। यू कैन skip it off if you don't feel it useful, but yeah, chalo, let's start with paper 2 with the first question. Which of the following statements correctly describes doctrine of eclipse? तो what exactly is doctrine of eclipse? अगर हमें पता नहीं, मतलब eclipse क्या है? सन ने, मतलब ऐसे नहीं, सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून रह सकता है, यहाँ पे भी मून रख सकता है, यहाँ पे भी मून रह सकता है। और अगर मतलब तीनों अगर एक ही लाइन में आ गया तो सोलार और लूनार मिशन बन सकता है। लेकिन एक्लिप्स मतलब जब सन है, यहाँ पे सोचो मून है और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे बंदे को इतना नहीं दिखेगा, सिर्फ सन ऐसे दिखेगा ब्राइट, और यहाँ पे बीच में सब ब्लैक। तो इट इज़ नथिंग बट लॉज के हिसाब से भी वैसा ही है कि जब एक बड़ा सा लॉ है, ओके, और उस लॉ में अ लिटिल बिट ऑफ पार्ट इज़ नॉट एडहेरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और टू द फंडामेंटल राइट्स पर से, लेकिन बाकी का लॉ गलत नहीं है। पिक्टोरिकली आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। गूगल में अगर डालें ना तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स स्टेट्स दैट एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट इनवैलिड। सोचे कि कोई लॉ है 1947 के पहले एंड दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, ओके, तो इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट इनवैलिड। सेडिशन लगा सकते हो, okay, I'm just giving you an example to explain, but fine, but that is not the case. Inconsistency can be removed by the constitutional amendment. This inconsistency or this conflict जो मतलब the law is inconsistent with the fundamental right but it is a law, fundamental right को oppose कर रहा है, this can be removed by constitutional amendment. ये important topic for UPSC, पता ही है इसलिए तो क्वेश्चन आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये पेजेस भी दिया है। It only applies to pre-constitutional laws, all right, and not applicable to post-constitutional laws, क्योंकि तब तो सुप्रीम कोर्ट का लगाम तो उसके ऊपर रहेगा ही ना। तो हाँ, पार्लियामेंट भी देख के ही करेगा। एंड द इम्पिंज्ड लॉ मस्ट बी वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हाँ अभी तो बता दिए थे। एंड हाँ, इफ़ द फंडामेंटल राइट दैट इज़ वायलेटेड बाय द इम्पिंज्ड लॉ इज़ अमेंडेड, अगर सोचो कि 1947 के पहले कोई लॉ है और उसको अमेंड कर दिया एंड दैट फंडामेंटल राइट अभी उसको नुकसान नहीं करवा रहा है, तो दैट लॉ ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑपरेटिव, ऑलराइट। अगर उसको अमेंड करके इस कॉन्सेप्ट को निकाल दिया तो इट बिकम्स ऑपरेटिव। दैट इज़ व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज। तो इस हिसाब से टू कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस नहीं, सिंपल है, अभी देखे भी थे, डेफिनेशन ही है। इट स्टेट्स दैट एनी लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट इनवैलिड। मतलब फंडम इज़ नॉट वैलिड वैसे भी लिख सकते हैं, इज़ वैलिड बोल के भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटी में चलता है ना कि इज़ नॉट इनवैलिड। यू शुड नॉट मतलब नॉट नेगेटिव को और एक नेगेटिव डाल देते हैं। चलो ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी और द मेंबर्स, आर दे इलेक्टेड और आर दे नॉमिनेटेड, ओके। तो उस हिसाब से अगर हम देखें ना तो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है
दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर कैंटोनमेंट बोर्ड्स एक्ट 2006, लिख ही लेते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006। ऑलराइट, ये म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन, सिविलियन पॉपुलेशन in cantonment area, all right, and it is partly elected, partly elected and partly nominated, this is actually true, तो उस हिसाब से this is true। सेकंड ऑप्शन जाएंगे, notified area committee, this is established by the notification, notified area मतलब notification, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालता है उस ये यूजुअली मतलब सोचो कि एक टाउन है, ओके, और उस टाउन का ट्रांजिशनल टाउन है, मतलब दिस इज़ नॉट फुली अर्बन बट इट इज़ नॉट रूरल ऑल्सो, तो दिस इज़ टाउन, दिस इज़ अ ट्रांजिशनल टाउन, एंड इन दिस ट्रांजिशनल टाउन अ नोटिफिकेशन इज़ पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड दैट नोटिफिकेशन से इस एरिया को नोटिफाइड एरिया कमेटी बोलते हैं। और जैसे कि दिस इज़ नाइदर फुली अर्बन नॉर फुली रूरल, और यहाँ पे हमें डेवलपमेंटल वर्क्स में ज़्यादा फोकस और तवज्जो करना है, अच्छी तरह से प्लानिंग वैनिंग करना रहता है, तो दिस all the members are nominated by the state government, everyone is nominated by the state government, this is also true, all right। notified area committee में there are no elected members, this is true, and then town area committee, अब टाउन एरिया कमेटी में अगर आए तो टाउन मतलब बीच का होगा ना ये, दिस इज टाउन, और यहाँ पे यार सेमी म्यूनसिपल बॉडी है ये टाउन एरिया कमेटी, मतलब एंड दे हैव सम फंक्शंस, दो लिमिटेड, दे हैव सम फंक्शंस, एंड यहाँ पे ना मतलब देर इज़ नो एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन की जैसे यहाँ पे है ना नोटिफाइड एरिया कमेटी में पूरा का पूरा कमेटी स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, ओके, देर इज़ नो इलेक्शन एज सच, बट here in town area committee the members can be, the whole members can be elected, the whole members can be nominated, or some members can be partially elected, or some members can be partially nominated, मतलब कुछ भी चलता है। उस हिसाब से अगर होली इलेक्टेड सिर्फ मतलब ये भी चल सकता है, लेकिन वो अकेला ही नहीं होता, मतलब इट इज़ नॉट, इट मे बी होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड और पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड, ये अकेला नहीं है, तो उस हिसाब से हम 3 को ले भी सकते हैं और 3 को नहीं भी ले सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन मतलब फॉरम आईएएस में जो दिया है वहाँ पे 3 को मतलब 3 को उसने लिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इट कैन बी होली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। यहाँ पे थोड़ा सा अगर कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना है तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। कैंटोनमेंट बोर्ड, एक मेंबर सेक्रेटरी रहता है, देयर विल बी एक्स ऑफिशियो, garrison executive engineer and all that, there will be nominated by the district magistrate, हमें ये करना रहता है बाद में, and there will be elected, there will be 8 members who are elected and 4 will be nominated in cantonment। so cantonment में ना, cantonment में there are 4 nominated and there are 8 elected, वो याद रख लेना है, बाकी सब तो पता ही है अभी। चलो let's move on to the next question। 0 hour is the period during which members are free to raise any matter without prior notice to the speaker। हाँ, 0 hour से लोग डरते हैं यार, मतलब अभी उसके पहले ना ये देख लो, ये टिपिकल डे इन अ पार्लियामेंट कैसा रहता है। 11 AM को स्टार्ट होता है, 6 AM तक भी चलता है, मतलब लोकसभा 6 तक चलता है, राज्यसभा 5 तक चलता है, और यूजुअली क्वेश्चन आवर्स, मतलब क्वेश्चन आवर्स में स्टार्ड या अनस्टार्ड उसका डिस्टिंक्शन पता है, नहीं पता है तो आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने कर रखे हैं, देख लेंगे उसमें। तो यूजुअली फर्स्ट सेशन क्वेश्चन आवर का रहता है, वहाँ पे पहले से ही मतलब पहले से हाउस वालों को पता रहता है कि ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं और ये टॉपिक में क्वेश्चन पूछते हैं और हमें इसके ऊपर आंसर देना है।
चाहे वो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे तो भी इनको टॉपिक पता है ना, इनको टॉपिक पता है। लेकिन यार 0 आवर में क्या होता है पता है, मतलब ऐसा ऐसा है ना, हाँ सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, यहाँ पे अपोजिशन बैठता है और यहाँ पे मेजॉरिटी बैठा है गवर्नमेंट। 0 आवर में अपोजिशन एनी पब्लिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन विच इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पूछ सकती है इसको। तो इसलिए ना लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू एक्सटेंड द क्वेश्चन आवर एज मच एज पॉसिबल, ताकि क्वेश्चन आवर होने के बाद ही 0 आवर होता है ना, तो एज मच 0 आवर को बहुत कम टाइम मिले। और 0 आवर हमारा खुद का इनोवेशन है, कहीं पे भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा नहीं था। और बाद में लंच होता है और फिर बाद में लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है बाकी का फिर से एक बेल बजा दिया जाता है और चलता है। ये राज्यसभा 5 बजे तक